शुरू करते हैं हिस्ट्री की चैप्टर 2। इसका नाम है राजा किसान नगर आरंभिक राजा और अर्थव्यवस्था। हम लोग पढ़ेंगे 600 ईस्वी पूर्व से लेकर और 600 ईस्वी तक की घटना इसमें देखिएगा। सबसे पहला टॉपिक इसमें है कि जब 600 ईस्वी पूर्व में हम बात करेंगे तो दो गो धर्म का सूत्रपात होगा, दो गो धर्म आएगा। उस समय हिंदू धर्म में बहुत सारे आडम्बर रहेगा और उसमें जो है बहुत सारे लोग जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपनाएंगे। कौन कौन धर्म? बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपनाएंगे, दो गो धर्म। यानी 600 ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का धार्मिक सूत्रपात होगा और इसी समय 16 को महाजनपद अस्तित्व में आएंगे। कितना महाजनपद? 16 महाजनपद में से सबसे जो फेमस महाजनपद रहेगा उसका नाम रहेगा कौन सा? मगध। क्या रहेगा? मगध। वही अपने बिहार से गर्व से कहो कि हम बिहारी है, अपने बिहार के वही पटना के, कहाँ के? पटना के। वही पर जो है मगध। अब देखो कुछ महाजनपद में राजतंत्र था तो कुछ महाजनपद में गणतंत्र था। राजतंत्र समझते हो ना, जहाँ राजा राज करता है उसको राजतंत्र कहते हैं, और जहाँ पर हम सभी जनता जो है वो नेता को भेजते हैं और वो राज करते हैं नेता वाला, तो उसको क्या कहते हैं? राजतंत्र की गणतंत्र? गणतंत्र। बताओ अभी हम लोग राजतंत्र में है कि गणतंत्र में? गणतंत्र में। तो गणतंत्र हो गया। सबसे शक्तिशाली बहुआ महाजनपद कौन था? हो मगध। यही मगध महाजनपद में यही पर 322 ईस्वी पूर्व में मगध में मौर्य साम्राज्य, नाम सुना हो ना? कौन साम्राज्य? मौर्य साम्राज्य। यानी मौर्य वंश यानी मौर्य साम्राज्य जो आया वो आया। यानी मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम क्या था? सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम क्या था? कल बताए थे, बिंदुसार। बिंदुसार के बेटा का ही नाम अशोक, अशोका दी ग्रेट। बात समझ ना? तो यही 322 ईस्वी में मगध में कौन साम्राज्य? मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ। अब हम एक एक करके जानेंगे कि प्राचीन मतलब पुराना जो भारतीय इतिहास है, तो पुराने भारतीय इतिहास को अध्ययन के कौन कौन सा स्रोत है, यानी पुराने भारतीय इतिहास को हम कैसे जानेंगे, कौन कौन सा स्रोत है जिसके माध्यम से हम पुराने इतिहास को जान सकते हैं। तो देखिएगा, जानने में इसे 3 कालखंडों में बांटा गया है। यानी पुराने भारतीय इतिहास को सुविधा से जानने के लिए, सुविधा पूर्वक जानने के लिए, यानी अच्छा से इसको जान सके, इसके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया भैया? 3 को। कितने? 3 को। कितना में? 3। लिखा है इसे 3 कालखंडों में बांटा गया। पहला है साहित्यिक स्रोत, जिसमें साहित्य की जानकारी मिलेगा। पहला जो है इतिहास को जानने का पहला स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें किसके बारे में जाना जाए? पुरातत्व के बारे में। किसके बारे में? पुरातत्व के बारे में। और तीसरा जो है, तीसरा कौन सा स्रोत है? तीसरा जो है कौन सा? बोलो। विदेशी यात्रियों का विवरण। जब विदेशी यात्री कोई अगर भारत में आएंगे और वो जो अपना किताब लिखेंगे, जो विवरण देंगे, उससे तो हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। जान सकते हैं कि नहीं? जैसे मान लो यूनान देश का राजा कौन था? कल बताए थे, बोलो। सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने एक मैसेंजर भेजा, राजदूत भेजा, उसका क्या नाम था? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो भारत आया था, किताब लिखा, बताओ किताब का क्या नाम था? इंडिका। तो इंडिका जो पुस्तक है यात्रा वृत्तांत है ना? तो उस यात्रा वृत्तांत है, उसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिला कि नहीं मिला? मिला। इससे भी जानकारी मिलेगा। जो पुरातत्व स्रोत होगा उससे भी मिलेगा और जो है साहित्यिक स्रोत होगा उससे भी मिलेगा। अब एक एक करके हम स्टडी करेंगे। पहला है साहित्यिक स्रोत। कौन है? साहित्यिक स्रोत। बताओ बुआ, साहित्यिक स्रोत को कई भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। इतिहास को जानने के लिए कई गो स्रोत है? 3। पहला जो है कौन? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को कई भागों में बांटा गया है? पहला है धार्मिक साहित्य। दूसरा क्या है? लौकिक साहित्य, या यहाँ स्लेश दिया, इसको लौकिक साहित्य भी पूछेगा या कहेगा धर्मांतर साहित्य। कौन साहित्य? धर्मांतर। लौकिक साहित्य कहिए या धर्मांतर साहित्य कहिए। बात समझ ना? तो साहित्यिक स्रोत को कई भागों में? 2 भागों में। पहला है साहित्यिक स्रोत का पहला क्या है? धार्मिक स्रोत। अब देखो, अब हम धार्मिक स्रोत के बारे में बात करेंगे। तो धार्मिक स्रोत को पुनः 4 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 4 भागों में। इसको 4 भाग में यहाँ बांटा गया है ना। देखो, पहला है ब्राह्म साहित्य। कौन साहित्य? दूसरा बोलो बौद्ध साहित्य। तीसरा जैन साहित्य और चौथा महाकाव्य। बात भी आ गया। और पहला हम लोग पढ़ेंगे पहले कौन साहित्य? ब्राह्मण साहित्य।
ब्रह्म साहित्य को जो है, ब्रह्म साहित्य को है ना, इसमें कई गो वेद आता है? 4 वेद। 4 वेद का नाम याद होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। बताओ ऋग्वेद का रचना काल कब है भैया? 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000। बहुत बढ़िया, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000। इस काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं ना। ओकरा बाद 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व में कौन कौन वेद का रचना हुआ? बोलो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इस काल को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। कोई दिक्कत है? इसमें 4 गो वेद हो गया, यहाँ देख लिए है ना। अब देखो इसी में उपनिषद आता है, जिसकी संख्या कै गो है? 108। उपनिषद की संख्या 108, वेद की संख्या 4, उपनिषद की संख्या 108। अब देखो इसी में वेदांग आता है, जिसकी संख्या 6 गो है। वेद के बाद में क्या आएगा? वेदांग। वेदांग की संख्या कै गो है? वेद, वेदांग, वेद मतलब वेद, वेदांग मतलब वेदों के अंग को क्या कहते हैं? वेदों के अंग को वेदांग। वेदांग की संख्या कै गो है? 6 गो। इसमें क्या आएगा? शिक्षा, काल, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद। बात समझ रहे ना? यानी वेदांग कै गो हो गए? 6 गो। वेद कै गो हो गए? वेद 4, उपनिषद 108। समझ रहे ना? अब देखिएगा स्मृति, साहित्य एवं पुराण इसी में आते हैं। इसी में मतलब कौन नाम है? ब्रह्म साहित्य, ठीक है। स्मृति, साहित्य या पुराण इसी में आता है। इसकी संख्या कै गो है? पुराणों की संख्या कै गो है? याद रहेगा ना? पुराण 18, उपनिषद 108, वेद 4, वेदांग 6। जे में होगा वो मैं याद करें। जैसे जैसे आप लोग अपने खास आदमी के नाम याद रखते हैं, मम्मी पापा भाई बहन जो भी है, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन पिटक? त्रिपिटक आते हैं। देखिए एकदम पूछता है, त्रिपिटक यानी ज्ञान की टोकरी। किसकी टोकरी भैया? ज्ञान की टोकरी। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, ज्ञान की टोकरी है। यानी बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, जिसमें कौन पिटक? विनय पिटक, उसके बाद सुत्त पिटक, उसके बाद अभिधम पिटक। बोलो कौन कौन? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म में कै गो पिटक? 3 गो। आने 3 गो। त्रिपिटक मतलब ज्ञान की टोकरी। बौद्ध धर्म को जानने के लिए ज्ञान की टोकरी कै गो है? नॉलेज ऑफ बास्केट। बास्केट मतलब टोकरी होता है, नॉलेज मतलब ज्ञान, ऑफ मतलब का। नॉलेज ऑफ बास्केट यानी ज्ञान की टोकरी है, यानी त्रिपिटक है, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम पिटक है। बात दिया गया। अब देखो और एक बौद्ध साहित्य से किसकी जानकारी मिलता है? गौतम बुद्ध का। किसका? गौतम बुद्ध का। तो बाद बौद्ध के बाद में क्या आएगा? जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। याद रखिएगा, क्या कहा जाएगा? आगम। बौद्ध साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें बौद्ध साहित्य में कई गो अंग है? 12 अंग, 12 उपांग। देखो अंग उपांग, अंग उपांग एक जैसन सटल बनू, एक जैसन सटल बा। इस रखिए 12 याद भइल नो? 12 के 12 पड़ल बा सपारे। तब 12 अंग 12 उपांग, 12 अंग 12 उपांग आ 10 गो परकीन आ 14 गो परक। 12 अंग 12 उपांग, 10 परकीन 14 परक। इसमें आता है जैन साहित्य में। पूछेगा जैन साहित्य में कितने अंग है? 12। उपांग कै गो है? 12। परकीन कै गो है? 10। उपांग कै गो है? बात बुझाया? उपांग 14 है ना, परक 14। बात बुझा गया? अब सुनिए, इसमें हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की किसकी? महावीर स्वामी का नाम सुना हो ना? महावीर स्वामी जैन धर्म का कौवे तीर्थंकर 24वें और पहला तीर्थंकर ऋषभदेव। पहला तीर्थंकर ऋषभदेव। पूछेगा जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। संस्थापक कहेगा तो ऋषभदेव, क्योंकि ऋषभदेव ने ही जैन धर्म का स्थापना किया। लेकिन सबसे जो फेमस हुए 24वें नंबर तीर्थंकर हुए, जिनका नाम क्या था? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म किसी को पता है क्या? अपने ही बिहार के वैशाली जिले का नाम सुना हो ना? पावापुरी का नाम सुना हो ना? जाइएगा कभी देख लीजिएगा, स्थलीय धर्म बढ़िया जगह है, ठीक है। तो जा करके यही अपने ही बिहार के कहाँ पर है? वैशाली है वर्तमान में। वही पावापुरी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जो कि बौद्ध धर्म की जैन धर्म के कौवे तीर्थंकर 24वें। बात दिया गया। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।